हम लोग रैंडम तो नहीं, चरक को एक कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे थे। बघेल सर के सानिध्य में बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन एक संयोग ऐसा था कि वो दुर्योग में बदल गया। आज हम फिर से उन्हीं की स्मृति में, वो जहाँ कहीं भी हैं, हमें निर्देश करते रहेंगे। आज का जो विषय है, मैं गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सब लोगों का हार्दिक आभार और अभिनंदन करते हुए प्रारंभ करते हैं। दोष विवेचन, ये हमारे संपूर्ण आयुर्वेद का आधार है और यही सबसे दुरूह काम। एक बार मुझे याद है कि रामहर सिंह और बघेल सर और हम लोग जामनगर के किसी सेमिनार में बैठे थे और सेमिनार खत्म होने के बाद में गेस्ट हाउस में रामहर सिंह ने बोला, तो एक आपने को पप्पी में तो चार रखला। हेलो, रामहर सिंह जी ने बोला था कि मालवीय जी के टाइम पर एक ब्रह्मचारी ने, किसी ने पूछा कि ये दोष तत्व है, द्रव्य है या ऊर्जा है। तो मालवीय जी ने कहा कि इसका समाधान तो वैद्य लोगों से ही करवाते हैं। तो सत्यनारायण शास्त्री पद्म भूषण, आप लोग जानते होंगे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। जैसे ही मालवीय जी अंदर आए, वो विद्यार्थी ब्रह्मचारी फिर उठ खड़ा हुआ। तो शास्त्री जी ने कहा कि आप बैठिए, इसका निष्कर्ष 5000 साल से नहीं निकला है, आप 2-3 दिन में क्यों निकालना चाहते हैं? और उसमें भी वायु के बारे में जब हम बात करते हैं तो वह एक निराकार स्वरूप का परमात्मा के आसपास का द्रव्य है। तो जैसे हम उसको नहीं जान सकते, तो परमात्मा को नहीं जान सकते, तो वायु को कैसे जानेंगे? लेकिन देखिए, ज्ञान को इतना दुरूह नहीं बनाना चाहिए। जितना कुछ हमने जाना है, what information we got from our revered teachers, that should be transferred to the students continuously. और जो कुछ हमने अनुभव किया है गुरु ज्ञान के बाद, उसको भी शेयर करते रहना चाहिए। देखिए, ये 4 स्टेजेस हैं। इन्फॉर्म, पहले आप इंफॉर्मेशन को गैदर कीजिए, फिर अपने आप को रिफॉर्म कीजिए, और रिफॉर्म से केवल इंफॉर्मेशन ज्ञान किया और रिफॉर्मेशन में नहीं लाए तो वो इंफॉर्मेशन एक्सपायर हो जाएगी, और रिफॉर्म किया और उसको परफॉर्म नहीं किया तो वो रिफॉर्म जो है वो भी एक्सपायर हो जाएगी। तो रिफॉर्म होने के बाद में परफॉर्म करें, और परफॉर्म होने के बाद में धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। तो इन्फॉर्म, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये कुछ स्टेजेज हैं जिन पर हम बढ़ सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वायु के बारे में कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है हमें, शास्त्र मौन है। वायु के बारे में जितना शास्त्र ने लिखा है उतना और किसी दोष के बारे में लिखा भी नहीं। इसलिए जितना शास्त्र कहता है उतना तो हम जान लें। तो ज्ञान की इस श्रृंखला में, देखिए, मैं पिछली बार भी आपको कह चुका था कि इस शरीर में और आयुर्वेद की दृष्टि से यदि इसे जानना है
तो 3 चीजें आपको जाननी पड़ेगी। वो पहली चीज है अन्न, दूसरी चीज है अनल और तीसरी चीज है अनिल। अन्न को अनल के द्वारा ट्रांसफॉर्म होने पर अनिल के द्वारा पूरे शरीर के कोने कोने में हर एक सेल में पहुंचाया जाता है। अब ये जो अन्न है ये प्रकृति है, और वो जो बीच का तत्व अनल है वो उसको शारीर रूपांतरित करता है, शारीर में रूपांतरित करता है। एक फिजिक्स को, केमिस्ट्री को वो बायोलॉजी में रूपांतरित करता है, लेकिन बायोलॉजी भी नहीं, उससे भी आगे वो उसको फिर मैकेनिक्स में, फिर डायनेमिक्स में, फिर साइकोलॉजी में, फिर स्पिरिचुअल, हर एक लेवल पर शरीर को, इस आहार को, इस अन्न को जो व्यक्त है उसको अव्यक्त तक पहुंचाता है। और ये प्रक्रिया अन्न, अनल और अनिल इनके माध्यम से होती है, जिसको हम फ्यूल या फूड और फायर और फोर्स 3 चीजों से जान सकते हैं। और यही 3 तत्व क्रमशः कफ, पित्त और वात है। आप और इन्हीं 3 चीजों के बारे में चरक संहिता में तो कम से कम ये 3 जगह लिखा हुआ है। सूत्र स्थान 27 का लास्ट करीब श्लोक है, उसमें लिखता है कि 37 सहस्राणि रात्रिणाम हित भोजनम जीवत्यनातुरो जंतु जीवित सम्मताम सदा। कि अन्न यदि 360 इंटू 1000, 36,000 डेज एंड नाइट तक हित आहार किया गया, तो अनातुर होकर के 100 वर्ष का और पूजित जीवन जिया जा सकता है। दूसरी बात चरक के गृहिणी अध्याय में है कि शांते अग्नौ म्रियते युक्तौ चिरम जीवत्यनामय आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्य मोक्षाय उपचय प्रभा, ये बात भी लिखी है। और तीसरी बात, वायु के वात व्याधि की चिकित्सा में अव्याहत गतिर्यस्य स्थानस्थौ प्रकृतौ स्थितः वीत रोग समाशतः जीवत्यनातो वीत रोग समाशतः। रोग रहित 100 वर्ष का जीवन वायु की यदि अव्याहत गति प्रकृति में स्थित और स्थानस्थ हो तो उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। तो ये 3 ही चीजों के बारे में इतने प्रतिज्ञाबद्ध ढंग से आचार्य चरक ने लिखा है, इतना विशेष 3 संदर्भ आपको मिलते हैं। वायु के बारे में इतना कुछ लिखा गया है। एक पहला निर्देश चतुष्क का एक अध्याय है, निर्देश चतुष्क आपने पढ़ा होगा। तीसरा चतुष्क है 12वां अध्याय, जो निर्देश चतुष्क का अंतिम अध्याय है। तो निर्देश चतुष्क के अंतिम अध्याय सूत्र स्थान 12, उसमें वात कला कली है। क्योंकि वात के हम आवरण या वात के प्रकोप की तरफ जाएं उससे पहले वात को थोड़ा एक लेक्चर में उसका प्राकृत स्वरूप समझें। और ये जो वात जिसको हम अनाकार या निराकार मानते हैं, केवल कर्मज प्रत्यक्ष मानते हैं, जब इसका निर्माण होता है, इसकी वृद्धि होती है, जब इसका क्षय कर सकते हैं, जब इसकी चिकित्सा कर सकते हैं, तो
चरक का एक विशेषता है कि वो किसी भी चीज को चिकित्सा के लेवल पर लाना चाहते हैं। कोई भी कंसेप्ट जो है वो केवल कंसेप्ट कभी नहीं रहा चरक में। एवरी कंसेप्ट वाज प्रैक्टिस्ड एंड एक्सपीरियंस बेस्ड। तो इसलिए वायु को चिकित्सा के स्तर पर लाने के लिए कई बार क्या होता है कि हम कार्य को कारण से जानते हैं, कई बार लक्षण से हेतु को जानते हैं। तो इसलिए जो द्रव्य का स्वरूप है वो उसके कर्म पर आधारित है। यदि उसका स्वरूप हम ज्ञान नहीं कर सकते इन स्थूल इंद्रियों से, तो भी उसके कर्म इतने विस्तार से बताए गए हैं कि एक एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना वायु के एक एक गुण या रूप को प्रदर्शित करता है। वात कला के लिए अध्याय में ये पहला अध्याय है कि जब ऋषियों की सभा आहूत की गई निर्देश चतुष के लिए, और उसमें हर एक विषय के विशेषज्ञ बुलाए गए। वायु के लिए उस समय वायुविद, पित्त के लिए मरीचि और कफ के लिए काप्य को बुलाया गया। और आचार्य स्वयं इसमें निर्णय नहीं दे रहे हैं। ये पहली एक अवस्था है जिसमें वायुविद उवाच है। वायु के बारे में जो निर्णय है वो वायुविद का है। आचार्य अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं पुनर्वसुवाद की। और ये आचार्य ये अध्याय में पूरे में उन्हीं की संभाषा है। पुनर्वसु मौन है, पुनर्वसु उपस्थित है। तो इसलिए पहला अध्याय एक बार दोबारा से देखें, हम इसको बहुत सरसरी तौर पर देखते हैं। और ये सरसरी तौर पर देखने वाला आयुर्वेद में एक बीमारी है कि हम हर एक चीज को पढ़ने से पहले ही समझ लेते हैं। क्यों? कि पहले से हमारे दिमाग में कुछ न कुछ टेबूज या प्रिडिक्शन है, उनको हमने मान लिया कि वात कला और अकला, और वात की कलाएं भी कितनी, पूरी 16 कलाएं। ये एक सांकेतिक है लेकिन बड़ा विशेष है। ये जो नंबर है 16, ये एक परफेक्शन का नंबर है, 16 कला संपूर्ण। अब देखेंगे इसमें पहला बार कहता है कि यानी तो खलु वायो कुपिता कुपितस्य शरीर अशरीर चरस्य शरीरेषु चरतः कर्मणि पहि शरीरेभ्यो वा भवन्ति। देखिए पहली बात तो यह है कि ये फर्स्ट कनेक्शन है आपका इस बॉडी, इस पुरुष का इस प्रकृति से। तो जो कुछ पुरुष में हो रहा है वो प्रकृति में भी बताया गया है, और जो प्राकृत हो रहा है वो भी बताया गया है, और जो प्रकृति में प्राकृत हो रहा है वो भी बताया गया है। और प्रकृति में जो विकृत वायु के लक्षण हैं वे भी हैं, और पुरुष में विकृत वायु के लक्षण हैं वे भी हैं। तो प्रकृति पुरुष का जो तादात्म्य है, उसका जो संबंध है, अंतर संबंध है, उस अंतर संबंध को इतने विस्तार से बताने वाला एक अध्याय है। और यहीं से आपको एंट्री होनी चाहिए कि हम जो चीज पुरुष में नहीं देख सकते उसको लोक से जान सकते हैं। ये हमारा नियम है, न्याय है। कि पहला न्याय ही हमने लगा दिया है कि यद खलु पुरुष है तावत देव लोके, ये लोके तत्पुरुष है। जो लोक में है वो पुरुष में है, और लोक में तो देखा जा सकता है ना, लोक वायु का क्या लक्षण है उसी के आधार पर शरीर वायु के लक्षण लिखे गए।
कथम चेनम, ये प्रश्न है, कथम चेनम किं गुणो वायु किमस्य प्रकोपणम उपशमनानि वाकानि कथम च एनम असंघातवंतम अनवस्थितम अनासाद्यम प्रकोपण प्रश्नानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा। जो अनासाध्य है, अनएक्सेसिबल है, जिसका कोई संघात स्वरूप नहीं है, उसके गुणों का वर्णन, उसके कर्मों का वर्णन, उसके प्रशमन के द्रव्य, उसके प्रकोपण के द्रव्य का ज्ञान कैसे किया आपने? और कुपित होने पर क्या करता है और अकुपित होने पर क्या करता है? तो ये जो स्थिति है, ये अकुपित होने पर वो क्या करता है और उसका उद्देश्य क्या है? पूरी आप एक गायटन की पूरी फिजियोलॉजी इसमें डाल सकते हैं। अगर आप इस एक एक सूत्र को, एक एक फिजियोलॉजी देखना चाहें तो वायुतंत्र यंत्र धरा एक सूत्र है। तंत्र और यंत्र को धारण करने वाला वायु है। तंत्र और यंत्र को धारण का अभिप्राय क्या है, एक बार समझना चाहिए कि तंत्र का मतलब यह है कि पूरा होल सिस्टम, चाहे वो पुरुष का आंतरिक सिस्टम हो, चाहे वो लोक और पुरुष के बीच में हो, चाहे वो केवल लोक में हो, सब एक तंत्र से चलते हैं, तंत्र से तंत्रित हैं, एक सिस्टम से ऑर्गेनाइज्ड है। एक ऑर्गेनाइजेशन है एक सिस्टम का, और उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस सिस्टम में वो जो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं वो छोटे 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 डिवाइसेज हैं, उनको यंत्र कहते हैं। पूरा तंत्र कोई एक तत्व नहीं है। और इस शरीर में तो हम सब जानते हैं कि पूरा तंत्र जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर के बना हुआ है। तो द सेल्स आर यंत्र, टिश्यूज उनके लिए तंत्र हो गया। अब टिश्यूज फिर यंत्र बन जाएंगे और ऑर्गन जो है वो एक तंत्र बन गया, और ऑर्गन्स वहां पर फिर जब यंत्र बन जाएंगे तो सिस्टम जो है वो तंत्र बन जाएगा। जब सिस्टम जो है वो ऑर्गन बन जाएंगे, वो यंत्र बन जाएंगे, तो शरीर एक तंत्र हो गया। और ऐसे ही वो शरीर जो है इस लोक का एक यंत्र है। तो इस यंत्र और तंत्र के बीच में, इस पुरुष का उस लोक तक और पुरुष का पुरुष में, क्या यंत्र का क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या बायोलॉजी होनी चाहिए, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए, जो उस टिश्यू का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने में मदद करे। तो वो जो टिश्यू है वो उसका तंत्र है अभी, और वो टिश्यू जो है उनको अलग अलग ड्यूटी दिए हुए है कि इस सेल को ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। एक इरिथ्रोसाइट का काम है, एक ल्यूकोसाइट का काम है, एक थ्रोम्बोसाइट का काम है, और ये सारे काम मिलकर के ब्लड का काम है। और ब्लड का काम क्या है? युनक्ति प्राणिनाम प्राण सोनितम यनुवर्तते। और फिर वो प्राण ही केवल क्यों, रस रक्तादि धातुएं कहाँ जाएंगी और बाकी अवयव कहाँ जाएंगी? तो वे सारे के सारे सेल एक टिश्यू के डिसिप्लिन में काम करे, टिश्यू जो है वो ऑर्गन के डिसिप्लिन में काम करे, ऑर्गन जो है वो सिस्टम के डिसिप्लिन में काम करे, और सिस्टम जो है ये पुरुष की होल बॉडी के डिसिप्लिन में काम करे, और ये पुरुष जो है इस प्रकृति के डिसिप्लिन में काम करे। तो उसको कहते हैं धारण। अन्यथा तो वो सब डिफ्यूज हो जाएंगे, अब बिखर जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। ये सब एक यूनिट है, पुरुष एक यूनिट है, तो उसका सेल भी एक यूनिट है। और इवन सेल के इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो भी एक यंत्र है। और इसको इस लेवल पर, मॉलिक्यूल लेवल पर देखेंगे तो वहां से शुरू होता है।
तो वायु तंत्र यंत्र धरे का मतलब कि वायु एक माध्यम है, वायु एक धारक है जो इस पूरे सिस्टम के डिसिप्लिन की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा कंट्रोल, पूरा होम्योस्टेसिस, पूरा साम्य बनाए रखता है। किसको कहां पर किस प्रकार का विक्षेपण करना है, उचित विक्षेप। वायु युगपत सर्वतो अजस्त्रम देहे विक्षिप्यते सदा। जो युगपत simultaneously all the trillions of the cells are fed in one time, और किसको क्या चाहिए ये देता है, ये धारण है। वो भी सर्वतो, वो भी अजस्त्र, और वो भी सदा 100 साल के लिए। इसको कहते हैं उचित विक्षेप। तो वायु जो है वो इस प्रकार से इस तंत्र और यंत्र का धारण करता है। अब इस तंत्र और यंत्र का धारण करने के लिए उसको 5 लेफ्टिनेंट चाहिए। उसने क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए। प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। एक आदान कर्म करता है, एक उत्सर्जन मोक्षण करता है। जो आदान हो गया और मोक्षण हुआ उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में जो पचन होता है, संदोक्षण होता है, अग्नि का संदोक्षण होता है, विवेक होता है, रसमल विवेक होता है। और रसमल विवेक हो गया तो रस का विक्षेपण होता है, और जब रस का विक्षेपण होता है तो उदान के द्वारा प्रयत्न होता है। तो एसिमिलेशन ऑफ द नेचर, अन्न के रूप में अन्नम आदान कर्मातु प्राणा कोटम प्रकर्षति, वो एक काम है प्राण का। दूसरा काम है अपान का, विसर्ग करता है, मोक्षण करता है, मलों का। और ये सारी स्थितियां केवल कुछ स्थान विशेष पर विशेष रूप से होती है, अन्यथा तो हर एक सेल का अपना प्राणोपान, समान, व्यान, अपान, उदान का संघात है। हर एक सेल। क्यों कि हर एक सेल में आदान कर्म होता है और हर एक सेल में मोक्षण कर्म होता है। हर एक सेल का अपना एक प्रयत्न है, हर एक में अपना विक्षेपण तंत्र है, और हर एक में अपनी अग्नि है जो रसमल विवेक होता है। तो इसलिए ये 5 लेफ्टिनेंट्स जो हैं वो वायु ने अपना नियुक्त कर दिया। और यह चरक की विशेषता है कि वो 5 वायु की बात यहाँ इसलिए कर रहा है, जाकि श्लेष्मा और पित्त के बारे में नहीं बताया। क्यों कि ये आवश्यक है। इसी चीज को यदि आप देखेंगे वहां पर चरक चिकित्सा स्थान 28 में, तो वहां पर एक शंका उपस्थित हुई कि ये वायु जो है वो क्या क्या काम करने लग गया है। वायु का स्वरूप, वायु के गुण आपने बताए, वो तो अलग अलग है। अब आपने बता दिया कि 5 प्रकार के वायु है ना? तो वहां पर चक्रपाणि दत्त ने एक रेफरेंस दिया है कि एक बाप का एक बेटा कुंभकार और एक मालाकार, एक इंजीनियर, एक कारपेंटर, एक कोई IAS अफसर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर नहीं हो सकता क्या? उसको अपने इस सिस्टम को चलाने के लिए उसने अपने अपने कुछ बच्चों को अलग अलग ड्यूटीज दी। तो ये वहां पर आप देखिए तर्क सूत्र चिकित्सा 28 में पहला ही पेज पर है ना, चक्रपाणि दत्त की टीका। तो वो उनके अलग अलग फंक्शनिंग है, लेकिन वो उसी वायु से उत्पन्न तत्व है, वो वायु ही है, लेकिन वो भिन्न भिन्न कर्म संपादित करने के लिए उनको ड्यूटीज दी गई। इसके बाद में ये सब मिलकर के क्या करेंगे कि उच्च और अवच चेष्टाओं का प्रवर्तन करेंगे। उच्च और अवच का मतलब क्या है कि जो विजिबल और इनविजिबल,
visible and behind the visible, है ना, at the surface and beyond the surface। एक चेष्टा होती है जो हमें चेष्टा बाहर दिखती है, उसके पीछे कितनी चेष्टाएं हैं, वे अवध चेष्टाएं। उन सब चेष्टाओं का प्रवृत्ति वायु के द्वारा होती है। सर्वाही चेष्टा वातेन, ये सूत्र स्थान 27 में लिखा है, 17 सॉरी, सूत्र स्थान 17। सर्वाही चेष्टा वातेन सच प्राणिनाम प्राण स्मृता, सब प्राण प्राणिनाम स्मृता। अब देखिए, ये जो चेष्टा करने वाला, प्रवृत्ति करने वाला, वो भी वायु है। ये तीसरा कला है इसकी। चौथी कला क्या है कि अब इन चेष्टाओं में एक मन जो है वो भी कारक है। तो मन का नियमन और प्रणयन, इंद्रियाणाम मनोनाथ मनोनाथस्तु मारुत, ये कणाद वैशेषिक दर्शन में कहते हैं कि इंद्रियों का स्वामी तो मन है, लेकिन मन का स्वामी जो है वो वायु है। क्यों? आप देखेंगे कि मन का जो एग्जीक्यूशन है वो स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा होता है। ये लिखा है 11वें सूत्र स्थान में, सर्वव्यापकम अपि च चेतः स्पर्शेन्द्रिय समवाय। ये व्यापक होते हुए भी स्पर्शेन्द्रिय में समवाय रूप से रहता है ना। और स्पर्शेन्द्रिय संस्पर्शो स्पर्शो मानसेव च, ये शारीरिक स्थान में लिखा है कि स्पर्शेन्द्रिय, क्योंकि सभी इंद्रियों का जो केंद्र है, वो सभी इंद्रियों में जो व्याप्त इंद्रिय है वो स्पर्शनेन्द्रिय है। श्रवण भी स्पर्श होकर के होता है, गंध का ग्रहण भी, और टच भी, और रसना भी, और दर्शन भी, ये सब स्पर्शगम्य भाव है। हाँ, लेकिन स्पर्श के बाद में होता है। तो इसलिए स्पर्शनेन्द्रिय जो है वो वायु का स्थान है, और वायु मन का स्वामी है, और वो स्पर्शनेन्द्रिय के माध्यम से मन का नियमन करती है और प्रणयन करती है। प्रणयन का मतलब चिंत्य, विचार्य, ऊह्य, ध्येय, संकल्प, ये उसके प्रणयन के उपाय हैं। वो इंद्रियार्थ से मनोरथ का उत्पन्न होना, और इंद्रियार्थ का मन को आगे आएगा, है ना। सर्वेन्द्रियार्थानाम अभिवोढ़ा और सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजक, इंद्रियों को एम्प्लॉय करता है और उनके द्वारा गृहीत विषयों को कैरी करता है, अभिवहन करता है, और अभिवहन करके वो मन के मनोरथ को फिर प्रणयन करता है, जिससे उन इंद्रियार्थ के द्वारा गृहीत जो रैंडमली टेकन इंफॉर्मेशन है उनका फोकसिंग हो, उन पर पूरा विचार हो, उन पर ऊहा हो, उनमें ध्येय भावनात्मक लगाव हो, और उसके बाद में एक संकल्प बने, और संकल्प बनने पर सृष्टि होती है। इंद्रिय के द्वारा गृहीत ज्ञान फिर से यदि पंच मनोरथ से प्रोसेस नहीं होता है तो वो ज्ञान जो है वो निरर्थक है। तो इसलिए सर्वेन्द्रियार्थानाम अभिवोढ़ा सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजक, ये भी वात का काम है। आगे है सर्व शरीर धातु व्यूह कर, व्यूहन एक चक्रवत परिवृत्ति है सारे शरीर में, है ना। हार्ट जो है वो ना सेंटर है, ये सिद्धि स्थान 9 में आप देख सकते हैं। एक चक्रवत परिवृत्ति है
सिद्धि स्थान में वो नाभ्या अमरा इव प्रतिष्ठिता। जिस तरह से एक चक्र के केंद्र से सारे के सारे एक्सेल्स जुड़े हुए हैं और वो पूरा का पूरा वो चक्र जो है वो एक ही उस एक्सेल के ऊपर गतिमान। तो वायु जो है उसका केंद्र है, वायु के द्वारा विक्षेपण और वायु के द्वारा ही अभिग्रहण भी। जितने प्रेशर से वो ब्लड जाता है उतने ही प्रेशर से वापस हार्ट को आता है। और इस प्रेशर में, इस फोर्स में जो कारक तत्व है वो वायु। इसी तरह से सिर से जितनी भी क्या है कि उसका सिद्ध स्थान में उदाहरण दिया हुआ है कि सूर्य विभस्तया। जिस प्रकार से सूर्य की रश्मियां, सूर्य इतना दूर है, उसकी रश्मियां पूरे संसार को प्रकाशित करती है, ऊष्मा देती है। उसी तरह से वायु जो है वो सिर से लेकर के और हर एक सेल को प्राण प्रदान करती है, ऊर्जा प्रकाश प्रदान करती है, उसको अलाइव करती है, जीवन प्रदान करती है। और इसी तरह से तीसरा नद्या इव आपगा, रीनल फंक्शन। वो पूरे वेस्ट जितना भी है उसको जैसे नदियां समुद्र में ले जाती हैं, वैसे क्या है कि वो बस्ती में लाती है और बस्ती से वो वापस निकाल देती है। तो ये व्यूहन है, ये ऊर्जा का। पहली बात तो ये है कि रसमल विवेक होना, फिर उसका विक्षेपण होना। विक्षेपण के लिए एक यंत्र नाभि या हृदय को चुनना और हृदय के द्वारा वो पहना भी और वापस भी आना। इसी तरह से सिर को चुनना और सिर से उस संज्ञा का, चेतना का जाना भी और उसकी प्रतिक्रिया भी, उसका ज्ञान भी, निश्चय भी। और इसी तरह से संपूर्ण शरीर के जो मोक्षणीय मल हैं, जो अनकंज्यूम्ड मैटर है या अनट्रांसफॉर्म्ड मैटर है, उनको नद्या आपगाइव। ये तीन चीजें सिद्धि स्थान 9 में आप पढ़ सकते हैं। तो ये व्यूहन है, ये साइक्लिंग है, एनसाइक्लिंग है, एक जीवन का एनसाइक्लिंग है, एक लाइफ को मैनेज करने का एक तरीका है। संधान कर शरीरस्य। और इस साइक्लिंग मैनेजमेंट में ही ब्रिक बाय ब्रिक, सेल बाय सेल ये बॉडी बनती है। और पहला ही जो बॉडी है वो विभाजन से बनती है और विभाजन के बाद में वो विभाजन, डिवीजन की प्रक्रिया चलती रहती है और धीरे धीरे सेल बाय सेल ये बॉडी बनती है। संधान कर शरीर। और उस संधान के बीच में, उन दो सेल के बीच में एक स्पेस प्रोवाइड करना और उनमें कोई प्रतिघात नहीं होना, ये भी वायु का काम है। इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस, रिक्वायर्ड स्पेस प्रोवाइड करना, जिससे उसका जो नेचुरल मैच्योरिटी पर जो साइज उसको चाहिए उतना वो विकसित हो सके। वो सेल आज तो बहुत छोटा सा है ना, लेकिन कल को वो मैच्योर सेल होगा, जब इस साइज का होगा तो उसके लिए स्पेस चाहिए। वो स्पेस क्रिएट करना, इंट्रासेल्युलर स्पेस क्रिएट करना, एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस करना, इसी को कहते हैं संधान। इसी को कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो संधान कर शरीर से ये बात का काम है। प्रवर्तको वाचः, ये एक विशेष बात केवल वायु के लिए क्यों, वाणी के लिए क्यों लिखा गया? और भी बहुत सारी कर्मेंद्रियां हैं, लेकिन ये एक विशेष इंद्रिय है। यदि आप देखें तो यहाँ पर प्रवृत्तको वाचः कहने का अभिप्राय अलग है, क्योंकि एक ही इंद्रिय है जो उभय इंद्रिय है। वो रसनेन्द्रिय भी है और वाग इंद्रिय भी है, जिह्वा, टंग।
और वो मैसेज फ्लो करती है। जैसे ही रसों का निपात जिह्वा पर होता है या भोजन का निपात जिह्वा पर होता है, फर्स्ट मॉर्सल ऑफ द फूड आपने लिया, तो उसके तुरंत बाद में उसको मैसेज करना होता है कि ये चीज़ खाई गई है, इसके लिए इन पाचक रसों की आवश्यकता है, और वो शरीर में जहाँ कहीं भी उपलब्ध है वे इतनी देर में वो आमाशय में पहुंच जाने चाहिए। इस पाचन की प्रक्रिया का प्रारंभ इस आभ्यंतर वाचा से होता है। ये वाचा का मतलब ये है कि वो जितना बाहर बोलती है उतना ही अंदर बोलती है, मैसेज कन्वे करती है। तो प्रवर्तको वाचा ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो रसनेन्द्रिय है, ये बात तो लिखी नहीं है। वाचा प्रवर्तको वाचा कि रसना तो केवल रस का ग्रहण करती है, लेकिन रस का ग्रहण करने के बाद उस मैसेज को ब्रेन सेंटर्स को कन्वे करना, या जिस सेंटर्स पर वो उसके लिए पाचक एंजाइम्स हैं उनको कन्वे करना, ये वाणी का काम। इसलिए अलग से इसको प्रवृत्तको वाचा ये अलग से लिखा गया है। प्रकृति शब्द स्पर्शयोः, शब्द और स्पर्श का नेचर, वात का नेचर क्या है? शब्द और स्पर्श है। शब्द जो है वो आप देखते हैं कि कितने प्रकार के कंठ, औष्ठ, तालव्य, दंत्य, है ना, अनुनासिक, है ना, वो तो एक वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन को शब्द में कन्वर्ट करना, वो वाइब्रेशन स्पर्श होता है और स्पर्श ही शब्द में बदल जाता है। जो स्पर्श है वही शब्द में बदल जाता है। कब? किसी विशेष स्थान पर, विशेष फ्रीक्वेंसी में, विशेष रिजोनेंस से, विशेष लोकेशन पर टकराता है, फोर्स से टकराता है, तो वो शब्द बन जाता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, है ना? ये सब क्या है कि कोई ओष्ठ है, कोई दंत है, कोई तालव्य है, तो कैसे वो शब्द में कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्श से शब्द में कन्वर्ट। नाक के पास में ऐसा क्या है कि वो सानुनासिक शब्द बोल सकता है, लेकिन नाक उनको रिजोनेंस करके उन शब्दों को बनाता है। तो ये व्याकरण जो पाणिनि ने बताया है ना, ऐ उण रील के होंगे वो चाहे वर्ट ले, ये सब उस साइंस पर डिपेंड करता है जो वात ने उत्पन्न, ये वात के कारण से होता है। वायु उसको उस गुफा में ले जाता है, उस गुहा में ले जाता है उस वाइब्रेशन को, और गुहा में एक निश्चित फ्रीक्वेंसी और निश्चित फोर्स के साथ ले जाता है, तब वो उदात्त, अनुदात्त, ह्रस्व, प्लुत, दीर्घ स्वर बनते, शब्द बनते। तो ये बहुत बड़ा साइंस है जिसको आचार्य कहना चाहते हैं, लेकिन एक सूत्र में कहना चाहते हैं। अब इस सूत्र को विस्तार तो हमें देना पड़ेगा। प्रकृति शब्द स्पर्शयो श्रोत्र स्पर्शनयोर मूलम, श्रोत्र का और स्पर्श इन दोनों का मूल स्थान वायु है। क्यों? कि श्रोत्र जो है वो वायु विहीन हो तो श्रवण की संभावना नहीं। वो तो आकाश का स्थान है, आकाश होना चाहिए, लेकिन नहीं, आकाश के अलावा वायु भी होना चाहिए। जहां आकाश हो और वायु नहीं हो, ऐसी शरीर में कोई स्थिति संभाव्य नहीं है। आकाश में, वायु में आकाश समाहित है। इसलिए जो श्रवणेन्द्रिय ख प्रधान है उसमें भी क्या है कि वायु का होना आवश्यक है। क्यों? कि उसमें स्पर्श के माध्यम से वह शब्द की आवृत्ति बनेगी जो श्रवण के लिए जाएगी।
हर्ष, उत्साह और योनि, किसी चीज की कंटेनमेंट, तृप्ति होना, और तृप्ति के बाद में उसकी एक्टिविटी होना। सेल्स आर फेड, है ना, ये हर्ष है। जो क्षुधा है, तृषा है, या किसी भी प्रकार की बुभुक्षा है, किसी भी प्रकार की इच्छा है, उनकी सबकी तृप्ति होना, ये हर्ष है। और उस हर्ष के बाद में यहाँ समाप्त नहीं होता है। हर्ष के बाद में उसको अपना वो फंक्शन जो तृप्ति के बाद में करना है, उसको यूटिलाइज करना है, उसको कंज्यूम करने के बाद में उसको जो परफॉर्म करना है, वो उत्साह है। तो हर्ष, उत्साह और योनि, और श्रोत्र स्पर्शनी और मूलम। मूल और योनि में क्या फर्क है? समान योनि पित्त और रक्त होगा, और मूल जो है वो यकृत क्रिया का है। समझना? जो हर्ष और उत्साह योनि का मतलब यह है कि जिससे वो उत्पन्न होते हैं, और मूल का अभिप्राय यह है कि वो उसके बिना व्यर्थ है। यदि वायु नहीं है तो श्रोत्र और स्पर्श जो है वो उसका कोई अर्थ नहीं है, वो निर्मूल हो जाएंगे। और योनि का अभिप्राय यह है कि जिससे वो उत्पन्न होते हैं। हर्ष और उत्साह वायु से उत्पन्न होते हैं, वायु उसकी योनि है, वायु की योनि से वो उत्पन्न होते हैं, वो उसके इवोल्यूशन के आधार हैं। और मूल जो है वो उनके फीडिंग का आधार है। मूल से जुड़ा होना भी जरूरी है, वो उसको लगातार फीड करता है। तो आगे समीरणो अग्ने, एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अग्नि है, ठीक है ना, और अग्नि का अपना एक स्वरूप है, अग्नि का एक कर्म है, लेकिन उसका समीरण, अग्नि होना पर्याप्त नहीं है। अग्नि अपने स्वस्थान में स्वमात्रा में है, ये पर्याप्त नहीं है। क्यों? कि ये जो फूड प्रोसेसिंग है, इसके लिए क्या है कि एक उसको कैटलिक एजेंट चाहिए, उसका उत्तेजना चाहिए, उसका समीरण चाहिए। ईरण का मतलब होता है ढूंढना, ईरण का मतलब है सर्च आउट करना, और सम ईरण का मतलब यह है कि राइट सर्च करना। और कहाँ से सर्च करना? कि वो जो अग्नि है वो सब चीजों को नहीं पचा पाती है। कुछ भिन्न संघात द्रव में होते हैं, लेकिन वो द्रव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ तेल है, कुछ स्नेह है, कुछ मधु है, कुछ जल है, कुछ उष्ण जल है, कुछ अम्ल है, कुछ जो है वो क्लेद है, कुछ वसा है, कुछ मज्जा है। तो इतने प्रकार के एक फूड आइटम में कम से कम 50 तरह के द्रव्य होते हैं, और एक एक में हजारों केमिकल्स होते हैं। और उन सारे केमिकल्स को सर्च आउट करना कि हाउ दे विल डाइजेस्ट इन वन टाइम। सर आपका वीडियो ऑडियो म्यूटेड है सर। कहां तक सुना आपने? सर अभी 2 मिनट के पहले म्यूट हो गया था। हैं?
सर समीरण तक सुना है हाँ सर। ओके, ठीक है। हाँ अभी समीरणो अग्नि का अभिप्राय ये है कि समीरण का मतलब ये है कि ईरण, ईरण का मतलब ये है सर्च आउट करना, ढूंढ के लाना, है ना। ईरण का मतलब ये है कि कृष्ण जो है वो अपने रात को शाम को अपने घर जाते थे तो गायों का ईरण करते थे, खोज खोज करके लाते थे कि कहाँ चली गई वो गाय चलने के लिए। और ईरण से वो सम ईरण का मतलब ये है कि राइट सर्च। और अग्नि, जठराग्नि एक तत्व नहीं है, जठराग्नि बहुत सारे पाचक रसों का समूह है। आप सब जानते हैं कि कहीं गैस्ट्रिक जूस, कहीं बाइल जूस, कहीं आपको क्या है कि पैंक्रियाटिक जूस, है ना, बहुत सारी चीजें चाहिए, है ना। तो इन सब को खोज खोज करके लाने का काम भी वायु का है, वो वहां तक पहुंचाने का काम भी वायु का है। और ये वैसे ही होता है जैसे सूर्य से रश्मियां आती हैं, डक्टलेस, है ना, ऐसा होता है डक्टलेस। सूर्य से रश्मियां आने के लिए कौन सा कैनाल चाहिए, कौन सा चैनल चाहिए। तो ये जो समीरण शब्द काम में लिया है, इसका मतलब ये अग्नि नहीं है, केवल अग्नि का समीरण करता है, सही उपयुक्त अग्नि को, उपयुक्त पाचक तत्वों को वहां पर खोज करके लाना। दोष संशोषण, देखिए शरीर की प्रवृत्ति ऐसी है कि तद्द्रवैर भिन्न संघात स्नेह न मृदुतांगतम। अब वो स्निग्ध है, मृदु है, द्रव है, और भिन्न संघात के कारण से बहुत सारे द्रव्यों का एक वो विलय कर चुका है। तो क्लेद भी हो सकता है, उदक भी हो सकता है, अतिरिक्त स्नेह भी हो सकता है, अतिरिक्त वसा भी हो सकता है। तो इतने सारे अतिरिक्त तत्वों का संशोषण करना, जो दोष दूषण करने वाले हैं, जो उसको क्या है कि क्षेपण में, विक्षेपण में, उचित विक्षेपण में जो बाधा, पक्वाशयं तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वर्णिना परिपिंडित अपक्वस्य वायुष्या कटुभाव, ये तीसरा अवस्था पाक। तो वो जो परिपिंडित करने का जो स्वरूप है, उसका मतलब ही यही है कि उसने क्या है कि इतने सारे द्रव संघात जो था, उसमें द्रव का जो भिन्न संघात हो गया था, जो स्निग्ध हो गया था, उसमें से जो छान लिया, उसने विवेक कर लिया कि ये रस चला गया, अब ये मल है, इनका संशोषण करना है और इनको पिंडीभूत करना है। ये पक्वाशयं तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य, पक्वाशय गतवात से होगा, अग्नि से होगा। ये काम जो है वो ट्रांसवर्स कॉलन में होता है, और इस एसेंडिंग कॉलन में केवल वो फूड पाइप है जो क्या है कि अभी तक उसको मलों को लाया है। अब ये मलों का पिंडी भवन होना है, और वो पिंडी भवन की अवस्था शोषण के बिना नहीं हो सकती। तो जो पिंडी भवन के बाद में वो रेक्टम में ट्रांसफर होता है। तो ये संशोषणो दोषाणाम, और पूरे शरीर में ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी है, ये तो मुख्य मल मार्ग है। बाकी शरीर में जहां जहां भी मल बनते हैं वहां वहां शोषण होता है, वो सब दोष संशोधन वही होता है। क्षेपता बहिर्मला नाम। और ये क्यों कि मलों को बाहर फेंकना है। उसके साथ में पहली बात यह है कि वो पिंडित करता है, तब उसको बाहर फेंकना आसान है। कीचड़ को सुखा करके बाहर निकालना बहुत आसान है। कफ को क्या है कि बद्ध करके निकालना बहुत आसान है। मलों को बद्ध करके निकालना बहुत आसान है ना। क्लेद को शोषित करके निकालना बहुत आसान है। तो कुल मिलाकर के ये क्षेपता बहिर्मला नाम के लिए ये प्रक्रिया है कि संशोषणो दोषाणाम। स्थूलाणु स्रोतसाम भेदता। अब स्रोतस में ल्यूमेन कितना होना चाहिए, और वो जो फोर्स है वो कितना है, और उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है।
उसके अनुसार वो स्रोतस में एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो स्थूल से अणु और अणु से सूक्ष्म होते चले जाते हैं, और उन सब में भेदन करने वाला जो तत्व है वो वायु है, वो फोर्स है। और वही क्या है कि स्रोतस हम देखते हैं कि एक आदमी जो है वो 7 पौंड 8 पौंड से शुरू होता है और फिर 70-80 किलो तक चला जाता है। तो ये सब क्या हुआ कि स्रोतस का भेदन होता गया, सेल्स बनते गए। हम देखते हैं कि त्रिवली जो है वो नाभि पर है, और अब देखते हैं कि उसका बेली, फैट बेली जो है वो ये हो गया है। तो ये क्या हो गया है कि ये स्थूलाणु सूक्ष्म मिलता है, ये वायु के कारण से है। कर्ता गर्भाकृति ना, गर्भ में आकृति बनाना। आकृति बनाते हैं, आप देखते हैं कुंभकार क्या करता है? उस घड़े में यदि वो पोरोसिटी नहीं हो तो उसकी कोई आकृति नहीं, उसके बीच में वायु नहीं हो तो वो घड़ा ही नहीं कहलाएगा, वो तो पिंड कहलाएगा। तो इस शरीर में किस सेल को किस तरह की आकृति बनाना है और किस ढंग से इस पुरुष को पुरुषाकृति, अश्व को अश्वाकृति और गौ को गोकृति बनाना है, स्त्री को स्त्रियाकृति बनाना है। और जो कुछ नहीं बना वो आप जानते हैं वार्ता है ना, आप वहां सारे स्थान नहीं कर सकते। तो ये जो परिस्थितियां है इसमें कर्ता वो गर्भ की आकृति का करता है, उसका निश्चित एक फ्रेम है, उस फ्रेम में वो उसको डेवलप करता है। ये लास्ट आपकी अनुवृत्ति, लास्ट कला है। और ये सब फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्यों होते हैं, किस पर्पज के लिए होते हैं कि आयुषो अनुवृत्तिर प्रत्यय भूतो भवत्यकुपित वायु। ये सारी 16 कलाएं, सारी 16 फिजियोलॉजिकल पैटर्न किसके लिए है? पर्पजफुली दे आर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ, है ना। ये आयु की अनुवृत्ति के लिए है। आयुषो अनुवृत्तिर प्रत्यय भूतो भवति अकुपित है वायु, ये इसका स्वरूप है। अब इसी के साथ में आप थोड़ा, अभी यहाँ पढ़ना ठीक नहीं है, लेकिन आप जरूर पढ़ें कि वायु जो है वो प्रकृति में क्या करता है ना। शिखिरी शिखरावमथनम उन्मथनम अनुग्रहम उत्पीड़नम सागरणम, ये कुपित वायु के लक्षण है। इसी तरह से धरणी धारणम ज्वलनोज्ज्वालनम, ये क्या है कि प्राकृत वायु जो लोक वायु है उसके लक्षण है। तो जो लोक वायु है और शरीर वायु है उसका अंतर संबंध है। इसलिए कई बार, इसलिए आप देखते हैं कि वायु आहारज कारणों से, बहुत सारे विहारज कारणों से भी वायु बढ़ता है, देश काल से भी वायु बढ़ता है, ऋतु अहोरात्र से भी वायु बढ़ता है ना। सभी दोष बढ़ते हैं लेकिन वायु विशेष, क्यों कि वो वैकृत वायु बढ़ता है। कफ और पित्त तो प्राकृत कहे गए हैं ऋतु अनुसार, लेकिन वायु जो है वो वैकृत है। आपने देखा ना ज्वर में वायु जो है वो यदि वर्षा काल में वायु बढ़ता है तो वो वैकृत है, और बसंत में कफ बढ़ता है तो प्राकृत है, शरद में पित्त बढ़ता है तो वो प्राकृत है। क्यों कि ये लोक वायु जो है ये तुरंत उसका जो साइज और कंसिस्टेंसी गड़बड़ करती है, तो इसलिए ये भी आवश्यक है। अब इसके बाद में ये जो स्थिति है, इस स्थिति को आगे जाकर के अगर आप 17वां अध्याय एक बार और देखें, वायु की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वायु के प्रकोपक कारण बहुत है। वायु से होने वाले रोगों की संख्या इतनी अधिक है क्योंकि वो नानात्मजी 80 टाइप, और फिर वायु के स्वयं के रोग होने वाले, उसमें आदि चिकित्सा बस्ती को इसीलिए बताया गया है कि वायु के कारण से ही होते हैं आदि रोग।
और 17वें अध्याय में ये बात स्पष्ट कर दी है कि पित्त क्या है कि केवल ऊष्मा और पक्ति का कारक है। श्लेष्मा जो है वो प्राकृत होने पर बल है या वही ओज है, और विकृत होने पर मल है। और वायु तेनैव रोगा जायन्ते तेन चैवोपलभ्यते, वायु से ही होते हैं रोग। इसलिए जो मेरे चिकित्सक बंधु हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि यदि हम वायु को समझ लें तो रोगों की चिकित्सा का आधा काम पूरा हो जाएगा। और कैसे समझे, अभी प्रैक्टिकली हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। है क्या? हाँ, तो ये कहते हैं कि तच्च प्रकोपितम पित्तादेव उष्ण पक्ति। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमेशा चरक में या किसी भी शास्त्र में या तो वात पित्त कफ ये क्रम रहा है या कफ पित्त वात ये क्रम रहा है, लेकिन ये 17वां अध्याय ऐसा है कि जिसमें पित्त कफ और वात ये क्रम किए केंद्र शीर्षीय अध्याय। क्यों है ये क्रम? तो पित्तादेव ऊष्मण पक्ति नराणाम उपजाए, पित्त का काम ऊष्मा दे, पित्त की ऊष्मा से, पित्त से नहीं, पित्तादेव ऊष्मण पक्ति, पित्त की ऊष्मा से ही पाचन होता है। और वह प्रकोपित होकर के विकारों को, बहुत प्रकार के विकारों को उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर एक संज्ञा है विकार, आगे पढ़िए यार। तो वो कहता है प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते सचैव ओजः स्मृतकाये सच पापमोपदिश्यते। कहने के लिए विकार, पापमा और रोग एक ही पर्याय हैं, लेकिन 3 पर्यायों का अभिप्राय, 3 पर्यायों को अलग अलग देने का कोई विशेष कारण है ना। और फिर लास्ट में कहते हैं सर्वाहि चेष्टा बातेन सब प्राणिनाम प्राणिनाम स्मृत तैनैव रोगा जायन्ते तेन चैव। पहली बात तो यह है कि पक्ति के लिए आपके पास कुछ होगा तो वह पक्ति ही बुभुक्षा का, पक्ति ही तृषा का, पक्ति ही आहार की आकांक्षा करती है। और तब क्या है कि श्लेष्मा ही एक फूड है। हमारे इस शरीर का जो बल है, जो फूड है, जो फ्यूल है, वो श्लेष्मा है। और वो श्लेष्मा उस आहार से उस पहले अवस्था पाक में ही उसका निर्माण हो जाता है। अग्नि को या पित्त को तो केवल उसका एक शारीरिकरण करना है और वायु को उसका विक्षेपण करना है। तो वही बल है और वही मल है। यदि वो प्राकृत है तो वही ओज है, श्लेष्मा ही ओज है। मतलब बीच के सारे धातु श्लेष्मा में ही समाहित है। मतलब श्लेष्मा ही इस शरीर का जीव द्रव्य है और पित्त जो है वो उस जीव द्रव्य का निर्माता है और वायु जो है उसका क्षेपता है। बस। तो इस क्षेपता की दिक्कत यह है कि ये क्षेपता ही अगर सही नहीं हो तो रोग ही रोग उत्पन्न होगा। विकार का मतलब केवल पैथोलॉजी, रोग नहीं। पापमा का मतलब जो मलभूत इकट्ठे हो गए हैं, पाप जो मोक्षण के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, वे पाप। और रोगा जायन्ते का मतलब यहाँ पर बाकायदा रोग होने की प्रक्रिया तब होती है कि जब दोष दूष्य सम्मूर्छना हो और फिर वो सम्मूर्छना पूरी हो जाए, तब क्या है कि जो दूष्य है, वो धातुएं हैं, वो अपना स्वभाव जो है वो भूल जाए और फिर क्या है कि रोग उत्पन्न हो। निदान दोष दूष्य विशेषेभ्यो भावा भाव प्रतिविशेषा भवन्ति, है ना। वो जो प्रतिविशेष भाव है उनका अभाव हो जाए तो रोग उत्पन्न हो। तो रोग उत्पन्न करने का काम जो है वो वायु है, क्योंकि कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावता।
इससे रोग उत्पन्न नहीं होगी। यत्र संग कैवे गुण्यात व्याधि तत्व, संग होगा वहां पर होगा। और यही बात लिखी है स्रोतस में भी कि प्रकृति भूतत्व न विकारी रूप संचित शरीर। जब तक स्रोतस प्रकृति भूत है तब तक रोग उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये सारी प्रक्रिया में वात का जो पैथोलॉजी में या रोग उत्पन्न करने में जो वात का रोल है वो सबसे अधिक है। इसलिए इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात और है कि वात केवल वात के कारणों से, ये तो सभी दोष भी होते हैं, पित्त और कफ भी अपने अपने कारणों से वृद्ध होते हैं, लेकिन वात के दो और कारण हैं। धातु क्षय से भी वात की वृद्धि होगी, धातु क्षय से पित्त और कफ की वृद्धि नहीं होगी, और आवृत से भी वात की वृद्धि होगी। तो ये जो दो अलग प्रक्रियाएं हैं जो वात के लिए स्पेशल है, इसके अतिरिक्त चिंत्यानाम चाति चिंतना, जो चिंत्य है उसके चिंतन से भी वात की वृद्धि होगी, वेग विधारण से भी वात की वृद्धि होगी, विस्मासन से भी वात की वृद्धि होगी, साहस से भी वात की वृद्धि होगी, और प्रतिलोम अनुलोम क्षय से भी वात की वृद्धि होगी। तो वात की वृद्धि के कारण अनेक है। प्रवात से भी हो जाएगी, ज्यादा बोलने से भी हो जाएगी, ज्यादा मलों की अति प्रवृत्ति, केवल धातुओं के नहीं, मलों की अति प्रवृत्ति से भी हो जाएगी, और चिकित्सा का उपचार होगा तो भी हो जाएगी वात की वृद्धि। अभी देख रहे हैं कोरोना काल में जितने चिकित्सा उपचार हैं उसमें क्या है कि जितने पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स हैं उनमें से अधिकतर वात के कारण से, चाहे वो श्वास में हो, चाहे वो क्या नाम से न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो और एंजाइटी की और मेंटल प्रॉब्लम्स। शोक, चिंता, भय, क्रोध इत्यादि जो मानसिक कारण, और तो और आगंतुक कारणों में भी वात की ही चिकित्सा करना। आगंतुक ही व्यथापूर्ण और वात भी व्यथापूर्ण। और जो वैषम्य जितने भी हैं उनमें भी वात है। तो वात के जो विकृत वात की बात करते हैं तो उसके नाना स्वरूप है, बहुत अलग अलग तरह। और केवल वात से होने वाली व्याधियां भी आचार्य ने बताई, गुल्म, और आवृत वात से होने वाली व्याधियां भी बताई, उनकी चिकित्सा भी अलग बताई। और स्तंभित वात से होने वाली व्याधियां भी बताई, वो आवृत वात से अलग है, उत्तम। और रक्त के साथ में संपृक्त होने पर या धातुगत वात से भी होने वाली व्याधियां बताई गई। परस्पर आवृत व्याधियां भी अलग से बताई गई। तो इसलिए वात का जो कैनवास है, पैथोलॉजिकल कैनवास, वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। इसलिए क्या है कि वात को समझना आवश्यक है। अब हम वात के प्रकोपक कारणों में जाते हैं। देखिए, ये जो 17वां अध्याय है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 17वां अध्याय में क्या है। 17वें अध्याय में एक बात तो कही है कि त्रिमर्म, और त्रिमर्म के तुरंत बाद में इसने धातु क्षय के लक्षण दे दिए, और धातु क्षय के बाद में ओज क्षय के लक्षण दे दिए, और ओज क्षय से एक विकृति बता दी, मधुमेह। तो हमारे यहाँ धातु की कोई ज्यादा सत्ता नहीं है। जो परिणाम आपद्यमान तत्व है वे धातु है, और परिणाम प्राप्त है वे अवयव। अवयव हमारे पास कुछ नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि ये हम पूरी की पूरी कार्डियोलॉजी या पल्मोनोलॉजी या नेफ्रोलॉजी ये सब के विद्वान, हम तो जानते ही नहीं है कि ये कैसे बनता है, और हमें जानने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? कि हम उसका जो लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन होता है उसका हेतु जानते हैं।
हम बाईपास नहीं कर सकते, स्टेंटिंग भी नहीं कर सकते, ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते, लेकिन हृदय को जो है वो फिर से रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में रस धातु का ज्ञान है। हम जानते हैं कि घट्टते सहते शब्दम नौते द्रवति शून्यते हृदयम ताम्यते स्वल्प चेष्टस्यापि रसक्षय। तो स्वल्प चेष्टाएं भी हृदय को हानि पहुंचाती है, हृदय में ताम्य लाती है। और रस की प्रतिपूर्ति के लिए हमारे पास अनेक प्रकार के तर्पण रंगण और क्रियाओं का विधान है। तो देखिए, हो सकता है कि इसको हम वीकनेस माने या स्ट्रेंथ माने, लेकिन ये बात एक बात समझने की है कि कियंत शीर्षे अध्याय मूल रूप से वात का ही अध्याय है, क्योंकि त्रिमर्म तक कोई चीज पहुंचती है तो कोष्ठ में जब तक रहती है तब तक आम या कफ की प्रॉब्लम है। जब शाखाओं में जाती है तो यह पित्त की या धात्वग्नियों की बात है, लेकिन जब मर्मगत होती है तो ये वात की बात है, और ये बात बहुत गंभीर हो जाती है। इसलिए बिना किसी रोग के वर्णन के, बिना किसी रोग निदान के वर्णन के आचार्य ने सबसे पहले त्रिमर्म की बात की 17वें अध्याय में, जबकि इससे पहले तो बहुत सारे निर्देश जनरल बातें हैं, रोग की तो बात आई नहीं, त्रिमर्म तो जानते नहीं। आचार्य का कहना यह है कि सबसे पहले इस बात का ध्यान करो, बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द ट्रीटमेंट यू शुड कंफर्म कि इसके इन 3 प्रधान मर्मों में से कोई मर्म की व्याधि तो नहीं है। वहां पर क्या है कि आप कंसेप्ट ढूंढने में बहुत टाइम लगा दोगे और ये मर्म जो है वो अभिघात करके नष्ट हो जाएगी। इसलिए फर्स्ट यू कंक्लूड द त्रिमर्म जो है वो सही है, इंटैक्ट है, शिरोवस्ती और हृदय। और इन त्रिमर्म का आधार क्या है कि ये 7 धातुएं हैं। ये तीनों मर्म इन 7 धातुओं के क्षय से क्षीण होते हैं, और जब भी कभी ये धातु क्षय होता है तब वात की वृद्धि प्रासंगिक रूप से होगी ही होगी। और वात की वृद्धि होने का अभिप्राय क्या है कि वो वायु तंत्र यंत्र धरा है, वो एक बेसिक जो फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है वो एब्सेंट हो जाएगा। तंत्र और यंत्र के बीच में ये धातु जो है उस अवयव का यंत्र है, ये धातु जो है उस यंत्र का अवयव का फ्यूल है। हम बाईपास तो करवा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि पोषण तर्पण नहीं करते हैं, तो वो छाती पर हाथ रख कर ही घूमता है, और उसको कुछ क्या है कि थिनर दे देते हैं, ब्लड थिनिंग दे देते हैं, कुछ क्या है कि कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग्स देते हैं, कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे देते हैं, लेकिन उसकी तर्पण नहीं करते रस का, क्योंकि वो रस ही फ्यूल है उसका, और रस ही उसको रिपेयर कर सकता है। ये आचार्य का अभिप्राय था। इसलिए ये जो त्रिमर्म की व्याधियां है ये धातु क्षय जनित व्याधियां है, और धातु क्षय में भी यदि आपको और कोई संदेह है तो ओज क्षय होगा धातु क्षय के बाद में। और इसके लिए एक एग्जाम्पल दे दिया कि बिना किसी प्रमेह के कारण के भी मधुमेह हो जाएगा। प्रमेह बहुत चिरकारी व्याधि है, लेकिन मधुमेह है, ये प्रमेह नहीं है, ये ओजोमेह है, और सीधा ओजोमेह होगा। यदि ये धातु क्षय की अवस्थाएं आपने इग्नोर किया है तो ये सीधा यहाँ पर मधुमेह होगा, ओजोमेह होगा यहाँ, और ये मारक है। इसलिए क्या है कि ये जो अध्याय है ये वात की धातु क्षय जनित प्रकोप। अच्छा देखिए, आप वात की आवरण की चिकित्सा बताइए और केवल वात की चिकित्सा बताइए, धातु क्षय जनित वात की कोई चिकित्सा नहीं बताई गई है, न उसका कोई लक्षण बताया गया है कहीं भी आप देखेंगे। तो धातु क्षय जनित वात के लक्षण की आवश्यकता नहीं है,
वहां धातु क्षय के लक्षण की आवश्यकता है और उन धातुओं की प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता है, और हर एक धातु का एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन है और एक पर्टिकुलर उनका स्रोतो मूल है। उस स्रोतो मूल का पोषण वो एक स्थान से अपना फूड लेती है और दूसरे स्थान पर जाकर के पोषण करती है। वो रसव स्रोत से वो रस जो है वो महास्रोत से आता है और हृदय को पहुंचाता है ना? और यकृत क्रिया से आता है और धमनियों में पहुंचाता है। तो ये जो स्थिति है ये समझने की बात है, और इसके बीच का जो व्यापार है, इसके बीच के क्षय के कारण से वायु की विकृति होगी, ये है धातु क्षय जनितवाद। और इसकी कोई चिकित्सा अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों कि इसकी चिकित्सा हो जाएगी यदि आप धातु क्षय को जान गए हैं और धातु क्षय की प्रतिपूर्ति में संलग्न हो गए। अब बात हुई केवलवाद, और केवलवाद वैसा ही है जैसा पित्त और कफ अपने अपने कारणों से वृद्ध होते हैं, वैसे ही वायु के भी अपने गुण हैं, वायु का भी अपना एक स्थान है और वायु के भी अपने प्रकोपक लक्षण है। इवन संचय के लक्षण भी स्तब्धपूर्ण कोष्ठता इत्यादि, और फिर प्रकोप के लक्षण है स्रंस भ्रंश व्यास भेद तो इस्पात, उसी तरह से आगे के लक्षण भी। तो वायु के केवलवाद, उसमें गुल्म रोग बिल्कुल आइडियली वहां पर गुल्म चाहे वो पैतिक है या श्लेष्मिक है या रक्तज है, लेकिन उसमें एक बात ये तैरेव तु हेतु भी कर्षणई कर्षितस्य, मतलब वायु उत्पादक कारण वहां वायु ही है। ये कारण जो पित्त के हैं या वात पित्त कफ के हैं ये एडिशनल है। ये उसमें क्या है कि एक अल्टरेशन कर सकते हैं लक्षणों में, है ना, या लक्षणों में एडिशन कर सकते हैं, लेकिन जो मूल रोग है वो वायु का ही है। तैरेव तो कर्षण है, उन्हीं कारणों से। और ये जो गुल्म है इसको भी बहुत समझा नहीं गया है। कम से कम चिकित्सा में बहुत कम लोगों को मैंने गुल्म का निदान करते हुए देखा, गुल्म ये लिखते हुए देखा, पार्श्व गुल्म या अर्ध गुल्म, नाभि गुल्म, इनका तो मैंने नाम नहीं पढ़ा। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम गुल्म की संप्राप्ति को अब थोड़ा सा निदान में और चिकित्सा में देखिए तो बड़ा स्पेसिफिक है। वकील साहब बहुत ही गंभीरता से इसकी बात करते थे, बहुत गंभीरता से। चिकित्सा स्थान में पहले देखते हैं, फिर आपके पास चरक तो होगा? जी सर। चिकित्सा स्थान में निदाने वायोरेव कोपेन वृद्धे हेतुर्भिर आवरणम मुक्तम। फिर आगे क्या है कि 7वें श्लोक की टीका में चक्रपाणि दत्त कहते हैं तत्र कफम च पित्तम चेति कदाचित पित्तम कदाचित कफ, तत्र कफजे स्वतंत्रो वृद्ध कफ, पित्तजे स्वहेतु स्वतंत्र वृद्धम स्वतंत्रम पित्तम, सन्निपाते च यथोक्त गुणो पित्त कफौ बुद्धूय वायु गुल्मम करोति। वात गुल्मे तु, अब वात गुल्म में अगर वात ही कारण है, तैरेव तु कर्षणई तैरेव तु कर्षणई, तो फिर पित्त और कफज गुल्म का अभिप्राय क्या रह जाएगा? जैसे पैतिक ज्वर ही है, ज्वर पैतिक ही है, तो फिर वातिक और श्लेष्मिक ज्वर का अभिप्राय क्या रह जाएगा, है ना? तो ये इसका आचार्य ने उत्तर दिया है। और इसमें वायु को देखिए, ये बताता है कि वात गुल्मे तो स्वतंत्र प्रकोपितो वायु प्रकृतिस्थौ पित्त कफौ उद्धूय गुल्मम करोति। केवल वात गुल्म ही एक ऐसी स्थिति है जिसको हम केवल वात गुल्म कहते हैं। वहां पित्त और कफ प्रकृतिस्थ है, और
मोस्ट केसेस में वायु के रोगों में ये एक प्रॉब्लम होती है कि वह आशयापकर्ष करता है या स्थान भ्रंश करता है, और ये इसीलिए चरक ने वहाँ 28वें अध्याय में लिखा अव्याहत गतिर्यस्य स्थानस्थौ प्रकृतौ स्थितौ। स्थानस्थ होना भी आवश्यक है प्राकृत होने के साथ साथ। और यदि वायु कोई कारण से बढ़ गया है तो वो पित्त कफ को उद्धूय कर रहा है। उद्धूय का मतलब यह है कि वो उन्मार्गगामी कर रहा है, उनका मार्ग बदल रहा है। उनके लिए उनका तो स्वभाव है कि यदि कफ का काम हो गया है, पेन भूत कफ बन गया है, तो क्या होगा? परम तु पच्यमानस्य, मतलब अगर फेन भूत कब बन गया तो इसके बाद, परम का मतलब इसके बाद, परम तु पच्यमानस्य, है ना? तो इसके बाद में क्या है कि वो पित्त में कन्वर्ट होना चाहिए। परम का मतलब यह है कि इसके बाद स्वाभाविक क्रम यह है कि वो पित्त के लिए जाना चाहिए। आशयात चवमानस्य पित्तम अच्छम उदीर्यते, क्योंकि वहां पर एक सेकंड प्रोसेस वेट कर रहा है और ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन वायु बन गया है तो वो पित्त को कफ के स्थान पर, कफ को पित्त के स्थान पर, या कफ को जो है वो वायु के स्थान पर, या कफ को नाभि के स्थान पर, कफ को हृदय के स्थान पर, कफ को पार्श्व में। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये वात गुल्म की, ये वायु में, वायु की इतनी कारमुकता है। आप जानते हैं कि पित्तम पंगु कफ पंगु पंगवो मलधातु, इनमें गमनागमन सामर्थ्य नहीं है पित्त कफ में वायु के बिना। लेकिन गमनागमन सामर्थ्य का मतलब क्षेपण नहीं है, फेंकना नहीं है, एक्सपेल आउट करना नहीं है। इनका मतलब यह है कि उचित विक्षेप, उचित वर्ड ही इसीलिए है कि उनका सही प्लेसमेंट, और सही प्लेसमेंट करना ये संभव नहीं होता है। कब? कि जब व्यायामात् ऊष्मणस्तैक्ष्ण्यात् एतस्य अनवचारणात् गोष्ठात् शाखा मलायांति द्रुतत्वान् मारुतस्य च। चरक सूत्र 28। द्रुत वायु में एक्सेलरेशन हो जाए। वो जो उचित विक्षेपण है वो बड़ा रिदमिक है, बड़ा लयबद्ध है, बड़ा टाइमली है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, कंजम्पशन के हिसाब से है, एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना? और यदि उसमें द्रौपदी हो जाए, एक्सेलरेशन हो जाए, एक्सपेल आउट करने की पावर आ जाए, तो उसको कहते हैं शाखा गमन। कोष्ठ से शाखाओं में। कब? कि वो शाखा में जाने लायक है ही नहीं, वो एलिजिबल ही नहीं है शाखाओं के लिए। वो अभी आम है, आम पच्यमान है, या विदग्ध है, या आम विषय। कोष्ठ में उसके लिए विशेष अग्नि है जो उस आम का पचन कर सकती है, जो विदग्ध का पाचन कर सकती है, जो आम को आम विष में बनने से रोक सकती है, या विष का मोक्षण कर सकती है। क्योंकि वो अंत में जाकर के कोष्ठ में लाना पड़ेगा उसको। शाखा मुक्त्वा मला कोष्ठम यान्ति वायोश्च निग्रह। तो वायु जो है वो द्रुत विक्षेपण का भी हेतु है, और कोष्ठ में वापस लाने के लिए भी वायु का निग्रह चाहिए। विद्या विश्यंदनात् पाकात् स्रोतो मुख विशोधनात्, ये चारों प्रक्रियाएं होने के बावजूद भी वो कोष्ठ से शाखाओं में, शाखाओं से कोष्ठ में नहीं लाया जा सकता यदि जो एनफोर्सिंग वायु है वो वहां पर उसका निग्रह नहीं किया गया। यान्ति वायोश्च निग्रह।
वो शाखा से मुक्त होने के बावजूद भी वायु का निग्रह आवश्यक है। इसलिए ये बस्ती वगैरह की कल्पना है, इसीलिए उसको आदि चिकित्सा मानी है कि उस कोष्ठस्थ वायु का निग्रह तो करो। कौन सी वायु? कोष्ठस्थ वायु। और कोष्ठस्थ वायु कैसे बनता है? जब वायु का कोई स्वरूप नहीं है, तो यहाँ स्वरूप क्या है? यहाँ पर वायु का देखिए आप, वायु का स्वरूप वैशद्य है और अन्न का स्वरूप पिच्छिल, अभिष्यंदी, क्लेदी है। क्यों? कि मधुर अवस्था पाक से शुरू हुआ है और मधुर के साथ में जो साहचर्योपचार से उसमें गुरु, स्निग्ध, मंद, स्थिर, पिच्छिल, अभिष्यंदी सब गुण हैं। ठीक है ना? तो पहले ही अवस्था पाक में जो चीज गुरु, मंद, स्थिर, पिच्छिल बन गई है, द्रव है, तो वह दूसरे अवस्था पाक में फोर्टिफाइड होकर के वो अच्छ पित्त के रूप में उसमें से जो पिच्छिलता है, जो उसकी स्थिरता है, जो उसकी मंद गुणता है, जो उसकी गुरुता है, वो खत्म होनी चाहिए और वो अच्छ पित्त होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव। अच्छ का मतलब ये है कि वो केवल पचन का, अग्नि जो है वो दाल के अंदर थोड़ी घुस जाती है, अग्नि की ऊष्मा देती है। एक एक अणु 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 में वो अच्छ अग्नि उस जल के माध्यम से चली जाती है, तो वो जल के माध्यम से जाने वाली वो अच्छ अग्नि, इसलिए वहां पर पित्त का स्वरूप अच्छ पित्त है, अच्छ पित्त। और ये अच्छ पित्त के बाद में वायु बनने का स्वरूप क्या है, यहाँ पर हमें बात करनी है। और यही वायु जो है यही यहाँ पर प्रकोपित होती है, जो उचित विक्षेपण की बजाय। क्यों? कि पक्वा संयम तो प्राप्त से, पहली बात यह पक्वाधानम विशेषता, वायु का स्थान है। वायु के अनेक स्थान होते हुए भी ये पक्वाधान इसका वायु का। अब पक्वाधान जो है वो कहाँ तक है? कि जहां तक गृहिणी का समापन होता है। और गृहिणी का काम कहां तक है? कि जब तक अपक्वम धार्यति अन्न पक्वम सृजति पाकवतः, तो पक्व को सृजन करने के बाद, पक्व का पार्श्व से मुंचन करने के बाद जो मैटर बचता है उसमें वायु का निर्माण होता है। तो गृहिणी का काम अपक्व का धारण करना है, लेकिन दुर्बल गृहिणी आममेव विमुंचति, आम का ही मुंचन कर देती है ना? अग्नि दुर्बल होने के कारण से, गृहिणी दुर्बल होने के कारण से त्वाममेव विमुंचति, तो आम का ही विमुंचन कर देती है। अब आम अन्न का या आम मलों का मुंचन होने के बाद में वो वैशद्य नहीं रहता है जो वायु के लिए आवश्यक है। क्यों? कि वायु को वहां पर शोष्यमाणस्य वन्निना, वो शोषण की प्रक्रिया ही इसलिए होती है कि उसमें अतिरिक्त क्लेद का दोष संशोषण, क्लेद का, मलों का क्षेपण, उसके लिए पिंडी भवन होना है। और पिंडी भवन जो है वो आम का नहीं हो सकता, इसलिए वहां पर वो फॉल स्मेलिंग वायु बनता ही चला जाता है, बनता ही चला जाता है। क्यों? कि वो शोष्यवाण जो है वो प्रक्रिया हो रही है। तो इसलिए वायु वहां पर, वायु का काम है वैशद्य, वायु का काम है कटु भाव, रुक्ष नहीं, कटु भाव वायु। कटु भाव वायु का मतलब प्रमाथी, कटु भाव वायु का मतलब व्यवाही, विकासी। कटु भाव वायु का मतलब जो क्षेपता, किसका? रसों का, है ना? तो ये वायु वहां पर बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि वहां पर जो अग्नि का स्थान है, जो कफ का स्थान है, वहां पर तो जनरली आजकल मल खाते हैं लोग,
मलिन आहार लेते हैं। और गृहिणी फिर दुष्ट हो जाती है और वह अन्न को पक्वाशय में भेजती है, जबकि अन्न तो पक्व के सृजन वाम पार्श्व से सृजन के बाद रसमल विवेक होने के बाद वहां पर क्या है कि केवल पिंडी भवन के लिए मल जाना चाहिए। तो वहां पर वो मलिन आहार दुर्बल गृहिणी वहां पर यदि अन्न को वैसे ही भेज देती है तो अन्न के पाचन की व्यवस्था पक्वाशय में नहीं, वहां पर अन्न का अवशोषण नहीं हो सकता है। तो इसलिए वहां पर ये वायु दुष्ट होता है, इन कारणों से उदावर्त होता है। और वो उदावर्त जो है वो त्रिमर्मी अध्याय में कहा गया है, और त्रिमर्मी अध्याय में पहले त्रिमर्म कहने से पहले उदावर्त कहा गया है। और ये उदावर्त क्यों कहा गया है कि ये उदावर्त ही इन तीन मर्मों के प्रतिघात का, मर्मोपघात का हेतु है। और उसी में बहुत सारे प्रकार के रोग, लिस्ट ऑफ द डिजीजेज, मेंटल डिजीजेज भी है ना, वो सब कही गई है। तो बघेल साहब कहते थे कि हमारे पास दो ही प्रकार के रोग हैं, एक अजीर्ण और एक उदावर्त। या तो हम अजीर्ण की चिकित्सा कर ले, अगर अजीर्ण की चिकित्सा में फेल हो गए तो उदावर्त की चिकित्सा हमें करनी पड़ेगी और उदावर्त जल्दी हो जाएगी। और उदावर्त की चिकित्सा और अजीर्ण की चिकित्सा कर ली तो वायु चिकित्सा हो गई। त्रिविध कुक्षीय में दो ही बातों का ध्यान रखा गया है, एक तो अन्न की मात्रा का, और एक उस अन्न की मात्रा का क्यों ध्यान रखा जा रहा है कि वहां पर वायु को या दोषों को संचरण के लिए अवकाश देना, उस कुक्षी में स्थान देना, है ना। अगर ये नहीं रहता है तो अजीर्ण होता है। वो मात्रात्मक अध्याय है केवल, कि अन्न की मात्रा के कारण से होने वाली दुष्टि अजीर्ण है। हिताहार अहिताहार की बात नहीं है वहां, केवल मात्रात्मक दुष्टि वो अहिताहार। लेकिन गृहिणी में अभोजना, गृहिणी में अभोजन से ही हो जाएगा वो काम। हाँ, भोजन किया ही नहीं गया है तो भी गृहिणी की दुष्टि हो रही है। तो गृहिणी की दुष्टि और आमाशय दुष्टि और पक्वाशय दुष्टि, तो पक्वाशय की दुष्टि का कारण मलों का मलिन आहार, जो विधि शोणितीय अध्याय में कहे गए हैं, उन्माद में, अपस्मार में, और वह अतत्वाभिनिवेश में कहा गया है। आप देख लेना, मलिन आहार। और मलिन आहार का मतलब यह है कि जो आहार ही मलभूत हो, आहार मलिन मल ही बनाने वाला हो, तो ये मल ही वायु के पोषक है। विविधाशित पीति अध्याय पढ़ लीजिए। वायु का निर्माण इस आहार के शोषण की पिंडी भवन की प्रक्रिया से होता है। जब कोई पदार्थ, जब कोई प्रसाद भाग पित्त में च्यवमान होकर के अच्छ पित्त बनने के बाद में जो प्रसाद भाग जो गृहिणी से मुंचित भी नहीं हुआ, पार्श्व से सृजित भी नहीं हुआ, उसके बाद में जो भाग बच गया, उसके पिंडी भवन की प्रक्रिया में, उसके वॉल्यूम को डीवॉल्यूम करने की प्रोसेस में वो जो एक्सक्लूड होता है ना, वो जो डिस्पर्स होता है, वो वायु है। समझ रहे ना आप क्या है कि किसी प्लास्टिक की थैली में कोई चीज डालते हैं तो उसके बाद में जन्म से उसमें कोई चीज डाल देंगे, उसकी जगह कोई चीज भारी चीज आई तो ऊपर वायु बढ़ जाएगी। उस वायु को निकालने के लिए फिर आप उसको करेंगे। तो सीधी बात है कि जब कोई चीज का पिंडी भवन होगा, है ना, तो उसमें से उसका स्पेस कम होगा और जो वो स्पेस है उसमें वायु आएगा। वायु बनने का वहां पर प्रोसेस यही है कि वो स्पेस वायु बनेगी। लेकिन
यदि उसमें पहले से ही वायु कारक या वायु के गुणों वाले आहार का रूक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद खर आहार, कर आहार का मतलब हम जिसको घृत कहते हैं वो घी नहीं है, जिसको तेल कहते हैं वो सब स्नेहाभास है, स्नेह है ही नहीं, वो खर है। ऑलरेडी उसमें क्या है कि कोई सोडा है, कोई ये है, बहुत सारी चीजें हैं। जिसको हम प्रोटीन कहते हैं वो प्रोटीन जो है वो है ही नहीं, जिसको हम स्निग्धता कहते हैं वो स्नेहाभास है। अब ऐसी स्थिति में वो खर आहार है, रूक्ष आहार है, तो इसलिए वायु ही बढ़ेगा। वहां पर पिंडी भवन के बाद में वो वायु, एक तो वहां पर पिंडी भवन की प्रोसेस से बढ़ता है, दूसरा वहां आहार ही मल रूप पहुंचा है, इसलिए वायु को बनने के लिए और टाइम मिल जाएगा। नहीं तो वायु बनने का टाइम नहीं। यदि आपने ब्राह्म मुहूर्त में उठने के बाद में जीर्ण निरूपयन और ये मलों का वेग विधारण नहीं किया, त्याग कर दिया, तो वायु जितना बनना चाहिए जो विक्षेपण के लिए, उचित विक्षेपण के लिए, उतना वायु बनेगा और वो आपका उत्साह का हेतु है। उत्साहोच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा, वो वायु प्राकृत वायु होगा। अगर वो सब प्रक्रियाएं नॉर्मल हैं, आहार जो है वो आपने हिताहार किया है, अपनी देश काल प्रकृति वय अनुसार किया है, सात्विक के अनुसार किया है, तो वायु बनेगा। क्योंकि वायु का स्वभाव है वो परिपिंडित अपक्वस्य वायु स्यात्, वायु बनेगा, लेकिन वो प्राकृत वायु बनेगा, स्थानस्थ वायु बनेगा, प्रकृतिस्थ वायु बनेगा। वो अव्याहत गति से उचित विक्षेपण करेगा और उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गतिमताम वायु कर्मामि कार्जन को उत्पन्न। और यदि वहां पर उस पाचन की प्रक्रिया में वायु के गुणों वाला आहार या मल पहुंच गया है, तो वो अतिरिक्त वायु तो विक्षेपण के बाद भी बचा रहता है, वो वैशद्य नहीं होता है, कैछिल्य या मंदत्व स्थिरत्व है ना, क्लेद वहां पर बना रहता है, प्रवाहण होता रहता है, तो उस स्थिति में वो उदावर्त होगा। और वह उदावर्त या रोगों के साथ में वो आवृत होगा, या धातुगत हो जाएगा, या अनेक प्रकार के रोग। इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि वायु के कारण से होने वाले रोग क्या होंगे। ये प्राकृत निर्माण की प्रक्रिया है और विकृति होने की पहली स्टेज हमने पाई। तो कल हम इसको बताते हुए इसके बाद में आवरण की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सब लोगों का, बड़ी कृपा है। बताइए आपके प्रश्न हो तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कितने लोग ऐसे होंगे, किसी का कोई प्रश्न नहीं है क्या? सब है सर। सतीश चंद्र सर ने एक हैंड रेज किया है। सर आपका क्वेश्चन है तो पूछिए। डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा। हाँ 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 कैन आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। ऑडिबल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपका बहुत ही समय बाद मैंने प्रवचन सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए मैंने हैंड रेज किया था। बहुत सी कंफ्यूजन्स हैं जो सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, कंफ्यूजन अभी है क्या, वो तो बता दीजिए। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए धन्यवाद, क्लियर हुई है। सुनीता यादव जी। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। सर आपने बताया कि जो धातु क्षयजन्य वात की जो चिकित्सा है उसमें स्रोतस मूल का पोषण वो मतलब जरूरी है। मतलब यही इसकी चिकित्सा है कि हम स्रोतस मूल का पोषण करें, वो मतलब संबंधित धातु का पोषण करें, उसके क्षय को हम क्या है कि क्षीणा वर्धितव्य, बस सीधी चिकित्सा यही है कि जो क्षीण है उसका वर्धन कीजिए, है ना। और यदि देखिए वो नैमित्तिक है, वो क्या है कि धातु क्षय नैमित्तिक है,
तो निमित्त को हटा देंगे तो उसकी चिकित्सा हो जाएगी। इसीलिए वायु के कोई लक्षण नहीं बताए गए। धातु क्षय से वात वृद्धि होती है ये बताया गया है ना। तो आप धातु क्षय लक्षण देखिए और उसकी चिकित्सा कीजिए, नहीं तो वायु के कारण से होने वाले रोग होंगे। मैं कल बताऊंगा आपको कि धातु क्षय से वायु के कौन कौन से रोग होंगे। सीमा पांडे मैम। हाँ, थैंक यू। आप लोगों के कमेंट बॉक्स में मांग लिया कीजिए, या फिर कोई शिवगंगा इनको यस सर मेल या कुछ दे दो, लिगेसी का मेल दे दो या हमारा, जिसमें क्या है कि अपना कोई भी शंका है तो वो डाल दें और हम उसका समय पर उत्तर दे सकें, है ना? जी सर। जी सर। देखिए, ये तो संभव नहीं है कि मैंने आपको शंका रहित कर दिया है, निर्बंध हो गए हैं, असंशय हो गए हैं, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे आप इस तरह की प्रवृत्ति रखेंगे तो एक दिन निस्संशय हो ही जाएंगे। ऐसी क्या बात है। अभी मुझे भी बहुत संशय है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई असंशय हो गया हूँ, है ना। तो थोड़ा बहुत मेरे को क्लियर हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे संशय भी बता दूंगा। ठीक है जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ ये सुजाता भी दिख रही है यहाँ पे, बहुत विद्वान तो है, पहले बहुत सारे विद्वान जुड़े हुए। सीमा दिख रही है यहाँ पर, सीमा पांडे। प्रणाम सर। प्रणाम। क्या सीमा जी, क्या हालत? बहुत अच्छे हैं सर, आपका आशीर्वाद है। तुम्हारे पास तो है एक